दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल आज आपसे बात करने वाला हूँ एंकल आर्थराइटिस के बारे में, यानी टखने के जॉइंट के घिसाव के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एंकल जॉइंट जो कि हमारा टखने का जॉइंट होता है, ये हमारा जो पंजा है और जो टांग है उसके बीच का जो जॉइंट है उसको हम एंकल जॉइंट बोलते हैं, जो कि टिबिया, फिबुला यानी टांग की दो हड्डियां और जो नीचे जो एंकल जॉइंट की जो टेलस बोन है उसको मिलाकर बनता है। ये आप देखें, ये वाला जो जॉइंट है इसको एंकल जॉइंट बोलते हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा नी जॉइंट आर्थराइटिस या हिप जॉइंट आर्थराइटिस के बारे में, लेकिन एंकल जॉइंट आर्थराइटिस भी काफी कॉमन होती है। और जो ये एंकल आर्थराइटिस है अक्सर चोट लगने के बाद जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके कई सालों के बाद सामने आती है। कभी कभी ये उन पेशेंट्स में भी होती है जिनको गठिया बाह्य या रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसके अलावा बार बार जॉइंट में माइनर चोट लगने के कारण भी ये जो कार्टिलेज होता है एंकल जॉइंट का ये घिस जाता है और इसकी वजह से भी एंकल की आर्थराइटिस यानी एंकल का घिसाव होना सामने आता है। एंकल का जो जॉइंट है वो हमारे जो शरीर का जो निचला हिस्सा है उसके बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। चलने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए, उठने बैठने के लिए, दौड़ने के लिए ये एंकल जॉइंट का जो मूवमेंट है ये काफी काम में आता है और इसकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर एंकल आर्थराइटिस है तो ये काफ़ी पेनफुल हो सकती है। तो अगर पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है और हमें लगता है कि इस पेशेंट को एंकल जॉइंट की आर्थराइटिस हो सकती है तो हम उसका पहले एग्जामिनेशन करने के बाद फिर हम लोग उसमें एक्सरे करवाते हैं। और एक्सरे में अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये एंकल आर्थराइटिस है तो फिर हम लोग कई बार इसमें आगे की जांच जैसे हमारे स्कैन या कुछ ब्लड टेस्ट जिसमें यूरिक एसिड या गठिया बाह्य के कुछ रिमेटॉइड आर्थराइटिस कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी करवाते हैं। अगर एंकल आर्थराइटिस बहुत शुरुआती स्टेज में है तो हम मेडिसिन के अलावा इसमें हम लोग पेशेंट को फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं और घर के लिए कुछ हम हिदायतें देते हैं, जैसे ज़्यादा जंपिंग ना करें, रनिंग ना करें और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सपोर्ट लेकर भी चल सकता है पेशेंट। अगर पेशेंट के ब्लड टेस्ट में कुछ विटामिन डी कम आ रहा है या गठिया बाह्य आ रही है तो उसका भी ट्रीटमेंट हम उसके अनुसार ही चालू कर देते हैं। अक्सर ज्यादातर पेशेंट्स में मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से रिकवरी अच्छी हो जाती है। कभी कभी ये जो आर्थराइटिस है ये बढ़ सकती है। अगर फ्रैक्चर पुराना हुआ है और जॉइंट की खराबी है तो उस केस में एंकल आर्थराइटिस काफी एडवांस स्टेज में आ सकती है और ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। अगर एंकल आर्थराइटिस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिजियोथेरेपी से और मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो कई बार हम लोग पेशेंट को पीआरपी इंजेक्शन या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन जो कि पेशेंट के ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स को लेकर बनता है वो भी हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं और उसके इंजेक्शंस लगाते हैं, जो कि अक्सर 3 इंजेक्शंस होते हैं एक महीने के अंतराल में। अगर घिसाव थोड़ा सा ज्यादा है तो उसमें कई बार हम लोग दूरबीन से एंकल जॉइंट की क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद भी हम लोग पीआरपी इंजेक्शंस लगाते हैं। कभी कभी हम लोग सिंथेटिक हाइलेज इंजेक्शन या हाइलोरोनिक एसिड का इंजेक्शन भी लगाते हैं। अगर एंकल आर्थराइटिस काफी सीवियर है, पेशेंट को इन किसी भी चीज से आराम नहीं आ रहा है और चलने फिरने में जबरदस्त दिक्कत हो रही है और पेशेंट को हर समय दर्द रहता है या सुबह शाम दर्द की दवा खानी पड़ती है तो ऐसे केसेस में हम लोग एंकल फ्यूजन की एडवाइस देते हैं। एंकल फ्यूजन मतलब होता है कि ये जो दोनों जॉइंट, ये जो बोन है इस जॉइंट की, इसको यहाँ से काट कर और इसको ऊपर से काट कर इसको हम लोग चिपका देते हैं। तो उसके बाद ये जो एंकल मूवमेंट है ये मूवमेंट नहीं होता है तो पेशेंट को दर्द में बिल्कुल रिलीफ आ जाता है, लेकिन चलने में थोड़ी सी उसको उसकी जो चाल है वो चेंज हो जाती है। एंकल जॉइंट का रिप्लेसमेंट भी होता है, लेकिन अभी एंकल जॉइंट के रिप्लेसमेंट के बाद काफी कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं तो रूटीनली ये एंकल जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन किसी किसी केस में एंकल जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको एंकल आर्थराइटिस है तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलें, चेकअप करवाएं, ये पता करें कि किस वजह से एंकल आर्थराइटिस है और अगर है तो किस स्टेज में है। उसके अनुसार ही एंकल आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता है, जैसे शुरुआत में मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, फिर पीआरपी इंजेक्शन, आर्थ्रोस्कोपी और अंत में ऑपरेशन, जिसमें या तो जॉइंट को फ्यूज किया जाता है या फिर जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें रिपोर्ट के साथ मैसेज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।